ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ, ಕಂಬವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ, ಮೂರ್ತಿವಿಲ್ಲದ ದೇವಾಲಯ, ನಿರಾಕಾರ ದೇವಾಲಯ, ಸರ್ವರನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯ ಮಾಡಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಅನ್ನ ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾತ ಜಗದೀಶನ ಒಂದು ತತ್ವ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಲಾಂಛನ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಹ ಮಹಾನಾಯಕ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶ ಆದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಸತ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರೆಲ್ಲರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ನಾನು ಶರಣು ಎಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಕಲಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ಕಾಣು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವೆಂದು ನಂಬು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನುವಾದಿಗಳು, ವಿದೇಶಿಗರು, ಕುತಂತ್ರವಾದಿಗಳು, ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾದಿಗಳು, ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದೈವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ: ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಉಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿರೋ, ಇಬ್ಬರೆಂಬುವುದು ಹುಸಿ ನೋಡ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಿತ್ತು ವೇದ. महात्मा बसवण्णा जी इस वचन के अंदर क्या लिखा है? उन्होंने एक साक्षी देते हैं, ये वेद शास्त्र पुराण आगम ये जो भी बोलते ना बगैर मेहनत के लोग, कामचोर लोग, इन लोगों ने बोलते एक और चलते एक। तो इन लोगों का एक मिसाल देकर ही महात्मा बसवण्णा जी भगवान 2, 3, 4 65 लाख ऐसा नहीं है बाबा। भगवान तो एक ही होता है, जैसा सूरज दुनिया को एक ही है, हवा एक है, जमीन एक है, पानी एक है, सब एक होकर हम सबका मूर्ति बनाया ना। ऐसे भगवान को कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, अनुभव मंटप महात्मा बसवण्णा जी। इसीलिए ये मनुवादी, ये कामचोर लोग, ये विदेशी लोग भारत के मूल निवासियों को ऐसे झूठे प्रचार करके डिवाइड करके एक दूसरे को लड़ाने का कोशिश कर रहा है, नफरत फैला रहा है, बार बार नफरत फैला रहा है। इन लोगों से मुक्ति पाना है तो आप सब लोग अनुभव मंटप 12वीं सेंचुरी 12वीं शताब्दी के जो 1,96,000 शरणों ने
सब उत्पादक लोग, मेहनत करने वाले लोग, उन लोगों ने लिखा है कन्नड़ में वचन। तो कल के दिन जो नवंबर 1 था ना, एक्चुअली वो काल्पनिक मूर्ति डालने के बदले में कन्नड़ में वचन लिखाया। कश्मीर का राजा आए बसवा कल्याण को, अफगानिस्तान का, उन्हें मुस्लिम थे, उन्होंने लिंगायत बन गए। ऐसे दूर दूर से लोग बसवा कल्याण के अनुभव मंडप में आके कन्नड़, बसवण्णा जी कन्नड़ में बात बोलना सिखाया, कन्नड़ में लिखना सिखाया, कन्नड़ में वचन लिखना सिखाया। तो इसीलिए ये मनुवादियों ने काल्पनिक मूर्तियां बनाकर हम लोगों को जो है नहीं अज्ञानी बना रहा ना। इन अज्ञानी जो से हमारा अंदर का अज्ञानता का विचार निकालना है तो शरणों का वचन का किताब पढ़िए, 23 भाषा में मिलता है। आप लोगों को ऐसा विनंती करते हुए ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ वचन, अगर आप सब अच्छा दिल रख लेकर एक शरणों का विचार के आधार के ऊपर चले तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगा। और हमारे देश में इतने जात पात कचरा सब निकाल सकते हैं। ये 33 करोड़ भगवान बनाया ना, इन कचरा पूरा निकाल कर फेंक सकते हैं। वचन को थोड़ा समझ लीजिए, बस मैं इतना ही विनंती करता हूँ। ಓದಿನ ಹಿರಿಯರು, ವೇದದ ಹಿರಿಯರು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿರಿಯರು, ಪುರಾಣದ ಹಿರಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮೆರೆದರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆರೆದುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮರೆತು ನಿಮ್ಮ ಮೆರೆದರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. तो ये 3% लोग पूरा भारत देश को बर्बाद कर रहा है। ये वेद शास्त्र पुराण आगम ये पूरे जितने भी पाखंडवाद है ना, अंधविश्वास, लोगों को दिमाग में डालकर पूरा भारत देश को गुलाम के रास्ते के ऊपर लेके जा रहा है। इसीलिए तो देश के अंदर भ्रष्टाचार हो, हर आदमी झूठ बोल रहा है, हर आदमी चोरी कर रहा है, हर आदमी एक दूसरे को मार तोड़ कर रहा है। तो इसका अंत होना चाहिए। अगर अंत होना है तो एक ही एक है, दुनिया का फर्स्ट अनुभव मंडप स्थापित महात्मा बसवण्णा जी और शरणों का वचन का किताब पढ़िए। ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, भगवान कहाँ है, सारी दुनिया मानना पड़ता, वो वचन और एक है बसवಣ್ಣ जी का। ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ರಜ ತುಂಬಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಈ ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ, ಈ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಿ, ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देव। इसका एक मिसाल होता है, एक अच्छा घर बांधा समझो, अच्छा वो घर अगर छोड़कर घर के ओनर्स लोग एक महीना भर चले गए समझो गांव को, दूसरे गांव को, तो वापस एक महीने के बाद में देखो हालत क्या होता, सब तरफ गंदगी हो जाता, घर के सामने कचरा पड़ जाता, घास उड़ जाता, अंदर चूहे वो ये जाड़ी गिड़ी सब फैल जाता। जब क्या वो घर में वैसे जाकर रह सकते क्या, बताओ, कोई तो नहीं रह सकते। क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा साफ करना पड़ेगा, कचरा साफ करना पड़ेगा, स्वच्छता करना पड़ेगा, उसके बाद में उस घर में जाकर आराम से जिंदगी कर सकते हैं ना। वैसा ही ये शरीर ही एक मंदिर है, सृष्टि का मालिक ने बनाया माँ की गोद में ना, सबको एक जैसा बनाया क्या, नहीं अलग अलग भगवान होता है क्या, सोचो सोचो जरा। तो ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ರಜಾ ತುಂಬಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಒಡೆ ಇಲ್ಲ। तो क्या होता, अगर दूसरा भी कोई आदमी घर के सामने से जा रहा समझो, ओनर चले गए दूर कौन सा तो गांव को, तो वो क्या समझते आदमी, नहीं ये घर के पूरे फैमिली लोग बाहर चले गए इसलिए कचरा हुआ है, घर के लोग ओनर लोग घर में नहीं है। तो ये मिसाल ऐसा दुनिया में कोई नहीं बताया, भगवान को जानने के लिए मानने के लिए ऐसा हर एक वचन में एक एक मिसाल लिखा है। इतना ग्रेट विचार रहते हुए भी इन मनुवादियों ने 12वीं शताब्दी के अंदर
शरणों का हत्या किया गया, शरणों का वचन जलाया गया। और कुछ दिन पहले वचन दर्शन किताब रिलीज करे मनुवादियों ने। और परसों एक स्वामी है, उन्होंने एक अलग एक बैल का एक वो और एक जो अज्ञानी लोगों का विचार को जोड़ने का कोशिश कर रहा है। इनका जो पाखंडवाद है ना, इनका झूठे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे वचन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ರಜಾ ತುಂಬಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಇಲ್ಲ. तो तनुविनೊಳಗೆ हुशी तुम्बी, ये शरीर के अंदर झूठे कचरा भर लेकर मनदೊಳಗೆ विषयಗಳು ತುಂಬಿ, मन में एक बुरा विचार अब कर रहा है ना, हिंदू मुस्लिम क्राइस्ट वो ये लड़ाने का और इतिहास को तरोड़ मरोड़ने का और सच्चा काम एक प्रचार होता। वचन बसव संस्कृति अभियान जब एक अच्छा प्रचार हो गए, 2-2.5 लाख से ज़्यादा लोग बेंगलुरु को गए थे, हम सब लोग खर्चा करके। देखे नहीं कैसा एक वो स्वामी लपुट एक नंबर का बदमाश कैसा बोले उन्होंने, शरणों को गाले दिया जैसा हो गया ना। हम तो अपने जब से खर्चा करके गए थे, हमारे बुरे विचार को छोड़ने को हम एक अच्छे विचार को मान ले। कम से कम 2,50,000 से ज़्यादा लोग आए थे। कैसा दूध में क्या बोलते हैं, गोबर डाले तो फट जाता है ना, कर दिया ना उन्होंने। अब गवर्नमेंट उसको तड़ी पार करे ना। तो ऐसे आगे के दिनों में ये जो भी बुरा विचार को फैलाने वाले उनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो वरना देश बर्बाद हो जाएगा। ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹುಷಿ ತುಂಬಿ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಿ, ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಒಡೆಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ संगम देव। तो देखो इस वचन का भावार्थ इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे दिल को आनंद मिलना है तो वचन का किताब पढ़िए, जब उसका समझ लीजिए फिर उसको आचरण में लाइए। बिल्कुल सरल है। हमको 65 लाख करोड़ मंदिर का पीछे भागने का जरूरत नहीं। ज्योतिष्य शास्त्र पंचांग पुराण उनकी गुलामी होने का जरूरत नहीं। हम जिस घर में है, जिस गली में है, जिस गांव में है, जिस सिटी में है, हम वहां पर ही रहकर अच्छा दिल साफ रख लेकर, मन साफ रख लेकर, सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास खाली बोलने से नहीं होगा। ये झूठे लोग बोलते करते, लेकिन हमारा बसवण्णा जी अनुभव मंडप के शरणों ने जैसा बोले है वैसा करके आचरण में लाके एक अच्छा अनुभव हम लोगों को दिया है। तो ये होता है, इसका नाम वचन। वचन बोले तो सच्चा, सच्चा बोले तो वचन। तो ऐसा अनुभव के जो दिल मन साफ कर लेकर हमारे दिल में बुरा विचार रख लेकर हम जिंदगी करेंगे तो अंदर का मालिक कबूल नहीं होगा। इसलिए तो ऐसे लोग ही 65 लाख देश के अंदर मंदिर बनाकर लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं। और वो बेईमानी का पैसे उसको क्या बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी और एक वचन, ಪಾಪಿಯ ಧನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ, ನಾಯಿಯ ಹಾಲು ನಾಯಿಯ ಮರಿಗಲ್ಲದೆ ಪಂಚಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರಿಗಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಕಂಡಯ್ಯ। पाप के धन लोगों से अन्याय से लूटने का और वो जाकर मंदिर के गले में डालने का, वहाँ तौबा कर लेकर आने का। क्यों भाई, तुम अगर किसी के साथ बेईमानी अगर नहीं किए तो वहाँ जाकर झुकने की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों करते हो? समझते हैं दुनिया के लोग, लेकिन ये मुक्ति नहीं मिल सकता आप लोगों को। लास्ट में जो है ना बसवण्णा बोले जैसा, नेरे के तेरे गल्ले के भगवान यहाँ है। जब बुढ़ा होकर धरती से मरने से पहले रोज रोज अंदर याद करो, तुमको कहाँ जाने का जरूरत नहीं, तुमको अंदर का मालिक कबूल होगा, तुम्हारा चेहरे पे रौनक आएगा, तुम्हारा अंदर का दिल साफ होगा और बीपी शुगर हार्ट अटैक बीमारी वो कैंसर गिंसर बीमारी कुछ भी नहीं आएगा। आपका घर में सब लोग खुशी से रहेंगे और देश के अंदर सब लोग प्रेम से रहने को आता है। वो दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप बसवा कल्याण के अन्ना बसवण्णा जी स्थापित लिंगायत धर्म एक ही एक है दुनिया के अंदर। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप लोग
देशद्रोही का काम छोड़ दो, देश प्रेम का काम चालू करो बोलकर मैं विनती करते हुए, आप लोगों का सबको मन को लगा तो मुझे भी 26 साल पहले मुझे भी मालूम नहीं था। मैं भी पाखंडवाद अंधविश्वास के अंदर फंसकर मन भी खराब गुलाम बनकर पैसे फालतू वेस्ट खर्च कर दिया मैंने। अब 26 साल से कोई मूर्ति, महात्मा बसवण्णा जी का मंदिर को भी मैं सर नहीं झुकाता। मैं छाती पे इष्टलिंग बांधा ना, बस परम पति व्रत गया गंडनोब्बा। जोरू को मर्द एक ही होता है, मर्द को जोरू एक ही होता है। अगर ऐसा नहीं चलेगा HIV रोग आएगा, एड्स बीमारी, ऐसा बोलते हैं हर एक वचन में बसवण्णा जी। बस अभी बोलना बहुत है, इतना कचरा भरा इस देश के अंदर पाखंडवाद मनुवादियों ने, हाँ, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूरा झूठा फैला रहे, और पूरे जितने भी नेशनल टीवी लोग हैं उनका जो मनुवादियों का गुलामगिरी कर रहा है, उन्होंने इन सब लोग मिलकर भारत देश को बर्बाद कर रहा है। ये रोकना चाहिए। समझदार लोग ऐसा वचन का किताब पढ़िए, और जो आपको आनंद मिलेगा, सच्ची मिलेगा, वो दूसरों को प्रचार कीजिए। तो जब हमारा भारत देश बचेगा, यहाँ पर सबको शांति मिलेगा, खुशी मिलेगा, और अपना अपना काम कर कर जिंदगी के अंदर सब लोग मिलकर रहने को आता है। बस मैं इतना बोलकर आप सबको, अगर दिल में कलेजा रहा, दिल में दिल रहा, तो 10 बार इस वीडियो देखिए। अगर सच रहा तो पूरे भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ये विचार भेजिए, और स्वतंत्र विचार से जिंदगी कीजिए। नहीं तो स्वतंत्र भारत देश के अंदर गुलामगिरी के अंदर रहने का छोड़िए बोलकर मैं इतना विनती करते हुए आप सबको मैं और एक बार, पूरे मेरे भारत इतना ही नहीं, दुनिया का सभी इंसानियत लोगों को मैं और एक बार बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शर्म करता हूँ।